हेलो गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है साइकिल डिटेक्शन इन डायरेक्टेड ग्राफ। इससे पहले हमने 2 बार किया था साइकिल डिटेक्शन इन अनडायरेक्टेड ग्राफ बाय डीएफएस और बीएफएस। यहाँ पे हम किसी एक से ही करेंगे और जो हम एक है वो आपको गैस करना होगा। वीडियो पॉज करिए और आप सोचिए एक बार कि हम किससे कर सकते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा हल्का सा भी आपको आइडिया आ गया ना तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। तो चलिए वीडियो पॉज करिए। आई होप कि आपने वीडियो पॉज कर ली होगी और आपने हल्का सा, अगर आपने नहीं भी सोचा तो कोई बात नहीं, जिन्होंने सोच लिया उनके लिए बहुत बढ़िया। तो हम ये जो साइकिल डिटेक्शन इन अनडायरेक्टेड ग्राफ है, डायरेक्टेड ग्राफ, इसको हम किससे करेंगे? इसको करेंगे हम डीएफएस से। डीएफएस मीन डीएफएस मीन रिकर्शन वाले उससे कि हम एक एक करके सबके पास चेन के पास जाएंगे। अगर हमें कहीं भी मिल गया तो हम इसको रिटर्न करवा देंगे। अब देखिए, यह है डायरेक्टेड ग्राफ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप पूछोगे मेरे से साइकिल है कि नहीं है। देखो, पहले मैं 1 से गया 2 के पास, 2 से गया 3 के पास, 3 से गया 4 के पास, 4 से गया 5 के पास। पर मैं 5 से 6 नहीं जा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि यह है डायरेक्टेड ग्राफ। तो अब देखिए, जब मैं इतने से यहीं नहीं जा पा रहा, फिर मैं वापस आया, मैंने 3 को बोला क्या 3 से तू 6 जा पा रहा है? हाँ। 6 से 5, पर वो आगे नहीं जा पा रहा, मतलब ऊपर में तो नहीं है ग्राफ कहीं भी। अब मैं 7 से देखो, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 7, हाँ मिल गया, मतलब ये ग्राफ है। तो मतलब इसमें ये है डायरेक्ट ग्राफ। कौन से हैं? बस ये है, ओनली ये। अब आप सोच रहे होंगे कैसे हुआ, क्यों हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप सोचेंगे डीएफएस से कैसे किया। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, 1 के लिए कॉल करा। क्या किया, 1 के पास गया। उसने बोला भाई मुझे आगे ले चलो 2 के पास, क्योंकि डीएफएस कॉल लग रही है। तो वो गया आगे 2 के पास। तो 2 के पास गया, फिर वो गया 3 के पास। वो गया 3 के पास। वो गया 3 के पास। 3 से कहाँ गया वो गया 4। उसको होप है कि कहीं ना कहीं मुझे साइकिल मिल जाएगी, और जहाँ मिलेगी वहाँ उसको रिटर्न करवा लेगा 4 के पास। अब वो जाता है 5 के पास। हाँ, और आप ये बात ध्यान रखना, जैसे जैसे हम जा रहे हैं यहाँ पे हम इसको विजिटेड भी मार्क करते जा रहे हैं कि यहाँ ये पहले हो चुका है, हम इस पर पहले कहीं ना कहीं गए थे। अब वो गया 4 से कहाँ पे, 5 के पास। अब देखो, मैं दिखाता हूँ। देखो वो गया, जब 4 से गया, जब वो 4 से जाता है 5 के पास, तो क्या होता है, यहाँ से गया वो 4 से 5 के पास, पर आगे 5 के पास तो कुछ है ही नहीं। मतलब आगे जो उसका नेक्स्ट है ऑलरेडी वो ख़त्म हो चुका है, मतलब अब आगे उसके पास नहीं है कुछ भी। देखिए ना, 5 यहाँ पे, 6 कैसे आ गई? 6 का डायरेक्शन तो 5 की तरफ है, नहीं है यहाँ पे। तो अभी रिकर्शन में क्या हुआ कि ये चैन मेरी होगी बेकार, मतलब यार मैं यहाँ पे गया, मेरा वेस्ट हो गया ना, मुझे कुछ मिला नहीं। तो मैं वापस आऊँगा, वापस तो मैं यहाँ पे रिटर्न करूँगा फॉल्स, कि मुझे मेरी, जब मेरी चैन ख़त्म हो गई तब मैं फॉल्स करूँगा। और चैन ख़त्म कब होगी? जब मुझे कुछ मिला ही नहीं होगी, क्योंकि अगर मुझे बीच में कहीं भी ग्राफ मिल जाएगा, डायरेक्ट ग्राफ, तो मैं उसको वहीं रिटर्न करवा लूँगा ना। देखो मुझे कुछ मिला ही नहीं, ना मुझे कुछ मिला, तो मैं गया फॉल्स करवाते हुए। पर 3 बोलता है कि कोई बात नहीं, मेरे पास एक और चेन है। 3 क्या करता है, वो जाता है 6 के पास, एक होप लेके कि कहीं इफ़ करके कंडीशन लगा देगा, अगर 6 के पास होगा तो रिटर्न ट्रू कर देगा। तो वो जब वो 6 के पास गया, तो उसने एक और होप लगाई 6 से कि 6 क्या तेरे पास है ग्राफ, मतलब जो भी टाइप का है, क्या तेरे पास ग्राफ वगैरह कुछ है? तो 6 लेता है, 6 बोलता है मैं आगे से पता करता हूँ। तो 6 गया दोबारा 5 के पास, ये सब। पर यहाँ पे खुशखबरी ये होती है कि देखिए, अब यही तो पंगा है। देखो, अब खुशखबरी ये है कि ये तो विजिटेड मार्क है, विजिटेड मार्क है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो ग्राफ है ही नहीं। देखिए यही तो दिक्कत आती है इसमें। जब आप यहाँ देखेंगे तो दिक्कत क्या है, 5, क्योंकि 6 और 4 दोनों तरफ एक ही हैरो कर रहे हैं 5 की तरफ, तो ये साइकिल तो नहीं है। पर जब मैं 3 से आया था, जब मैं 3 के पास से आया था, तब तो 5 को मैंने विजिटेड मार्क कर दिया। जब मैं वापस गया, ठीक है, वहाँ से फिर मैं गया तो देखा तो 5 तो पहले से ही विजिटेड है। तो अगर हम अपना पुराने कॉन्सेप्ट को लेके चले तो हमें इसको यहीं पे विजिटेड मार्क कर देना चाहिए कि मुझे साइकिल मिल चुकी है। पर आप जब रियलिटी देखेंगे तो रियलिटी तो ये है, यहाँ तो कुछ और दिख रहा है। तो हम इसको कैसे करें कि यार हमें पता भी चल जाए कि, अब देखो इसको हटाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया तरीका है कि मैं एक और एरे लेके चलूँगा जिसका नाम रखूँगा डीएफएस। जिसको लेके चलूँगा डीएफएस, क्या नाम है उसका, डीएफएस विजिटेड।
देखो डी एफ एस विजिटेड एक एक हमने ऐसी बनाई है जिसमें हम मार्क कब कर रहे होंगे, हम मार्क कर रहे होंगे फ्लो में। मतलब मान लो अगर मेरे पास 1 2 3 4 5, मान लो अगर ये होती है मेरे पास 1 से लेके साइकिल होती है और वो जो 1 पे आके ख़त्म हो रही है, तब यहाँ पे क्या होता, मैं देखो 1 को विजिटेड मार्क करता, साथ साथ जो एलिमेंट है तो उनको विजिटेड मार्क करता, साथ साथ मैं अपने डी एफ एस को भी साथ साथ विजिटेड मार्क करता करता करता, ठीक है। अब मान लो मेरी 1 है विजिटेड मार्क हो चुकी है, और जो डी एफ एस है मेरी विजिटेड की वो भी मार्क है। मतलब समझो, मान लो अगर मैं 1 से कुछ साइकिल बना रहा हूँ, 1 से लेके फिर मैं गया 2 के पास, फिर मैं गया 3 के पास, फिर 3 से मैं डायरेक्ट गया उसके पास। तो और यहाँ पे मैं इसको एरो देता हूँ क्योंकि डायरेक्ट ग्राफ है ना ये, इसलिए इसको मतलब देखो ये है यहाँ पे। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं ना 1 को विजिटेड मार्क कर दिया, देखो 1 2 3 तो विजिटेड मार्क होंगे होंगे। साथ में जब मैं डी एफ एस विजिटेड मार्क करूँगा ना 1 को, फिर 2 को, फिर 3 को, देखो जब 3 के पास वो दोबारा 1 के पास गया, तो मैं कंडीशन पहले ये लगाऊंगा कि क्या वो विजिटेड है। अगर है तो क्या वो डी एफ एस विजिटेड है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो चेन है मुझे फ्लो में मिलेगी, मतलब एक फ्लो में मिलेगी, मुझे एक फ्लो में मिलनी चाहिए। पर यहाँ पे क्या होता है, जब मैं यहाँ पे एक फ्लो में आता हूँ तो देखो जब मैं एक फ्लो में आया तो मुझे नहीं मिली, मुझे नहीं मिली। तो देखो विजिटेड मार्क तो होगा, पर डी एफ एस जब मैंने विजिटेड मार्क करा तो मेरा तो नुकसान हो गया, क्यों अगर जब मैं आगे जाऊँगा तो मुझे उन सेम नंबर को दोबारा करना पड़ेगा। मतलब जब मैं देखो देखो जब मैं 1 से लेके 5 तक गया तो मैंने विजिटेड मार्क तो मैंने करना ही था, तो मैंने इनको ना डी एफ एस विजिटेड मार्क भी कर दिया कि चलो ठीक है, क्योंकि इस होप में जा रहे हैं कि हमें आगे कुछ ना कुछ मिलेगा। क्या पता 5 के आगे 1 मिल जाए जो कि पहले से ही विजिटेड भी है और डी एफ एस विजिटेड भी है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। तो ऐसे जब हम फॉल्स को रिटर्न कर रहे होंगे ना, तो हम क्या करेंगे, जो डी एफ एस विजिटेड हमारा 1 था ना, उसको काट के हम ज़ीरो कर देंगे कि भाई ये मेरे फ्लो में था, पर जब कुछ मिल ही रहा था मैं इसको ज़ीरो कर दूंगा, ज़ीरो कर देगी, देखो कर दिया। जब मैं 3 के पास आया ना, तो 3 अपने आगे वालों को डी एफ एस विजिटेड मार्क करेगा साथ साथ। देखो जैसे 3 ने क्या करा, 6 को विजिटेड मार्क भी करा, डी एफ एस विजिटेड मार्क करा। क्यों, क्योंकि देखो वो इसके ऐसे फ्लो में आ रहा है, एक फ्लो में आ रहा है, और ये भी ऐसे कैसा, एक ये था एक ये था, ऐसे फ्लो में आ रहा है। देखो जैसे 3 से 4 गया, 4 से 5 गया, देखो वैसे कायदे से देखें तो हमको 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 3 जाना चाहिए था। तो इसमें हमारा नुकसान कुछ नहीं होता, हम अपना सिंपल डी एफ एस को भी मतलब विजिटेड मार्क करते और डी एफ एस विजिटेड दोनों मार्क करके चलते, और हमको 3 मिल जाता। पर यहाँ पे क्या है, जब मैं 3 से 5 गया, पर 5 गया मैं जा ही नहीं पा रहा ना, तो मैं इधर, तो मुझे वापस आना पड़ रहा है। तो इसलिए मैंने क्या करा, डी एफ एस विजिटेड को मैंने ज़ीरो कर दिया कि तू ज़ीरो हो जा। क्यों, क्योंकि मुझे फ्लो में कुछ मिला नहीं, तो इसको कर दो ज़ीरो। जब मैं इसके नए पार्ट में जाऊँगा तो विजिटेड तो मार्क करूँगा करूँगा। देखो जब मैंने 6 को करा विजिटेड मार्क, अब वो 5 के पास जाता है, तो वो 5 को बोलता है क्या तू विजिटेड मार्क है, क्या तुझे पहले भी हमने किसी और चेन से पकड़ा है। 5 बोलता है हाँ। अब मैं से ये पूछूंगा कि तू डी एफ एस विजिटेड है, मतलब जो डी एफ एस विजिटेड है क्या तू है, वो बोलेगा नहीं हूँ मैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसके 1 से लेके इस वाले फ्लो में आया ही नहीं। वो क्या करा, वो बंदा इस वाले फ्लो में था, तो डी एफ एस जो विजिट था ना, हमने 1 2 3 4 5 के लिए किया था। फिर जब हम वापस आए तो हमने इसको कर दिया ज़ीरो। तो 1 2 3 4 6 5 के टाइम पे ये नहीं है, पर यहाँ पे देखो जब 7 था दोनों मार्क करे, 8 मार्क करा। अब देखो 9 ने जब मार्क करा तो 9 के पास गया, तो 9 का पड़ोसी बोलता है हाँ मैं पहले से विजिट मार्क हूँ और मैं डी एफ एस विजिटेड भी हूँ। मतलब ये किया, ये बंदा फ्लो में था, मतलब ये एक साथ हमने चैन पकड़ी और ढूंढ भी दी। तो ये होता है। और मैं आपको इसका कोड भी दिखाता हूँ एक बार। इसका कोड देखिए तो आपको पता है, सिंपल इनपुट ले लिया हमने, यहाँ पे मैंने बूल लगाया है। देखो बूल, अगर बूल मिलेगा तो मैं बूल लगाया मैंने, एक विजिटेड मार्क का बनाया और डी एफ एस विजिटेड बनाया, जिनको मेम सेट से मैंने ज़ीरो इनिशलाइज कर दिया। अब मैं ज़ीरो से लगाता हूँ, मतलब नंबर यार हम 1 से भी ले सकते हैं। अब देखो मैंने विजिटेड 1 के लिए चेक करा जो कि नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, अब उसके आगे की सारी साइकिल पकड़ूंगा। अब मैंने यहाँ से साइकिल पकड़ी, अब मैं यहाँ पे गया। अब मैंने सबसे पहले क्या करा, अपनी नोट को देखो दोनों को मैंने विजिटेड मार्क करा। अब उसकी पड़ोसी से पूछा क्या उसका पड़ोसी है, पहले है तो क्या वो विजिटेड मार्क है, नहीं है, तो मैं आगे फिर यहाँ से कॉल लगाई। पर अगर किसी टाइम क्या होता है वो विजिटेड मार्क होता है, तो मैं उससे दो चीज़ पूछूंगा। देखो अगर वो विजिटेड मार्क होता है तो उससे एक चीज़ पूछती क्या तो डी एफ एस विजिटेड है। अगर वो बोल देगा हाँ तो बोल दूंगा ट्रू। पर क्या होता है, देखो देखो जब मेरी पूरी यहाँ से साइकिल ख़त्म हो गई, मतलब मुझे बीच में कुछ भी नहीं मिला, तो मैंने क्या करा, एक तो रिटर्न फॉल्स करा
और साथ साथ मैं उसको वापस जीरो करता गया। एक तरह से देखे तो बैक ट्रैक, पहले हमने विजिटेड मार्क करा, फिर हमने इसको जीरो कर दिया। क्यों? क्योंकि तेरी साइकिल हो गई ख़त्म और तू मुझे बीच में कुछ नहीं दे पाया, तो तू वापस ऐसा कर, वापस आ जा और जीरो मार्क कर दे कि DF, क्योंकि तू फ्लो तोड़ चुका है। क्योंकि 5 तो मेरा नहीं, तो 5 से वापस आऊँगा तो उसको जीरो करना ही पड़ेगा बस। और हमने इसमें यही करा है, सिंपल ईजी। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है तो या तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, या तो आप दोबारा वीडियो को दोबारा स्टार्टिंग से देखिए, आपको आपको ज़रूर समझ आए। और ये है कोड, है पूरा इसका कोड, जो कि थोड़ा सा इजी भी है समझना। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू।